नमस्कार, मैं अश्विनी आपके साथ केपी न्यूज बुलेटिन में। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में रिंग रोड की मरम्मत का कार्य खस्ता किया जा रहा है, इसका कौन है जिम्मेदार? बीदर शहर के हक कॉलोनी में जुए में शामिल लोगों पर एफआईआर दर्ज। दक्षिण कर्नाटक के विपक्षी दलों के नेता भाजपा में शामिल होंगे, सीएम बसवराज बोम्मई। बीएस येडियुरप्पा ने 10 मई से पहले कर्नाटक कैबिनेट में फेरबदल के संकेत दिए हैं। पीएसआई घोटाले में शामिल दोषियों को सजा दिलाने के लिए नियुक्त होंगे विशेष लोक अभियोजक। अमित शाह ने बंद कमरे में भरा भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश, कहा सड़कों पर उतरे, 2024 का रोड मैप भी दिया। टीआरएस से हाथ मिलाने की बात भी किसी नेता ने की तो कांग्रेस से बाहर कर देंगे राहुल गांधी। अब समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। प्रतिवर्ष बारिश से पहले अक्सर सड़कों की मरम्मत की जाती है। इसी के तहत बीदर शहर के सड़कों की मरम्मत की जा रही है। बीदर शहर रिंग रोड बिछाए जाने के बाद यह पहली बार है कि इसकी मरम्मत की जा रही है। सड़क मरम्मत का ठेकेदार उसी तरह सड़क पर डांबर लगा रहा है जैसे पान पर चूना लगाया जाता है। अब यह ठेकेदार चूना किसको लगा रहा है यह तो पता नहीं। बीदर शहर की हैदराबाद से गुम्पार रिंग रोड पर मरम्मत का कार्य चल रहा है। जब हमारे चैनल के डॉक्टर मसूद और कैमरामैन साबिर खान ने कार्य का जायजा लिया तो सड़क पर रहे खड्डे को सूखी कंक्रीट से भरा जा रहा है। इस पर मात्र डांबर का छींटा लगाया गया है जिससे यह कंक्रीट वाहन के गुजरने से उड़ा रही है और सड़क पर रूखी कंक्रीट बिखर जाने से दोपहिया वाहन के स्लिप होने का खतरा मंडरा रहा है। डॉक्टर मसूद के अनुसार सड़क मरम्मत कार्य के ठेकेदार सड़क पर डांबर को चूने की तरह लगा रहा है और उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। यह हालत देखकर कई सवाल उठते हैं। डॉक्टर मसूद ने कहा कि जब हमारे विधायक ने हाल ही में कहा था कि 20 से 25 करोड़ रुपए का अनुदान सड़कों के लिए आया है तो क्या इस प्रकार का काम कर ठेकेदार सबको चूना नहीं लगा रहा है? और हाल ही में राज्य की भाजपा सरकार को 40% की सरकार विपक्ष कांग्रेस ने करार दिया है तो क्या इसमें अन्य पार्टी से रहे विधायक भी शामिल है? क्योंकि बीदर में सड़क मरम्मत का कार्य देखकर तो 40% साफ नजर आ रहा है। इस रिंग रोड पर डिवाइडर इतने खराब हो गए हैं कि उसको यू टर्न समझा जा रहा है और सड़क पर लाइट के खंभे टूटकर सड़क चाट रहे हैं। इस पर प्रशासन को गौर करना चाहिए। सड़क के मरम्मत के कार्य को अधिकारियों को ईमानदारी से जांच करना चाहिए। न्यूज एडिटर डॉक्टर मसूद और कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। बीदर में गुरुवार की रात को शहर के हक कॉलोनी के एक बिल्डिंग में गांधीगंज पुलिस के धावा डालने की सूचना मिली थी। सूत्रों के अनुसार इस मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है और वाहन आदि को जब्त किया गया था, लेकिन यह भी पता चला कि उसी समय उन्हें स्टेशन से छोड़ दिया गया और वाहन को भी रिलीज किया गया। सूत्रों के मुताबिक आज शनिवार को यह जानकारी मिली है कि उन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले में बताया जा रहा है कि नवीद सेरिकार के भाई सहित अन्य रिश्तेदार शामिल थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर जिला सूचना अधिकारी जी सुरेश ने पदभार संभालने के बाद बीदर जिला पत्रकार और स्थानीय समाचार पत्रों के संपादकों ने सुरेश का स्वागत किया और उनका सम्मान किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न लोगों ने बात की जिसमें जिले हालत और समस्याओं पर रोशनी डाली गई। संपादक बाबू वाली और सैयदुल हसन कादरी ने बात की। ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಕೊರಗಿದೆ. ಇದು ಬೇರೆಯವರು ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ತೆಗೆದಾಗ ಲೋಕಲ್ ಪೇಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಡು SPDC ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಫೋನ್ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಏನೇನು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಬೀದರ್ನ ಇಂಥ ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುದು ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದಾಗ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕ್ಷಮೆ ಬೇಡಿದಂಥ ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಿನ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಪರಂಪರೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆರಳಿಕೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿದ್ದು 5, 6, 4 ಬೆರಳಿಕೆಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ
ಇವತ್ತು ಬೃಹತ್ತಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 50ಕ್ಕೂ ಮೇಲಿದೆ, 100ಕ್ಕೂ ಸಮೀಪಿದೆ. ನಮಗೆ ಈಗ ಹೆದರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 4 ಜನ ಇದ್ದಾಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. 100 ಮಂದಿ ಯಾಕಾಗಬಾರದು? ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪತ್ರಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಇದೆ. सोशल मीडिया वालों से सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो है ना संभल कर काम कीजिए, वरना बीदर में जो है ना ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि उसका आप तस्वीर भी नहीं कर सकते। उसकी मिसाल मैं आपको जो है ना इस तरह से देता हूँ। गुज़िश्ता 2 साल पहले जब बसवेश्वर जयंती की जो है जुलूस निकाला जा रहा था, उस वक्त उस्मानिया मस्जिद के सामने एक जो है ना गेरू कलर का झंडा, ऐसा सोशल मीडिया पे जो है ना उसको जो है ना फैलाया गया, ऐसा महसूस हो रहा है कि वो मस्जिद में जो है झंडा लगा दिया 2 साल पहले। तो सुनो, आपको नहीं मालूम? नहीं, कम से कम 25 साल का मैं हूँ। हाँ, आपको नहीं मालूम जो पुलिस में रिकॉर्ड है वो सिर्फ 10 सेकंड के अंदर वो मामले को क्योंकि एक ही लाइन का मामला रहता है। अब जो है ना पब्लिसिटी ऑफिसर का काम ये होता है कि इस मामले में संजीदगी से गौर करते हुए इस मामले को आगे बढ़ाए, क्योंकि सोशल मीडिया का जो है ना कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। हर कोई काम का डब्बा वाला, रिक्शा वाला बन जाता है, लेकिन ना सोशल मीडिया मैं भी किसी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मैं औकात बर्बाद मत करो, बोल रहा हूँ आपको, औकात बर्बाद मत करो। कल के दिन बहुत बुरा होने वाला है आपका। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि भाजपा दक्षिणी कर्नाटक में ताकत हासिल कर रही है, खासकर वोकलिंगा बहुल पुराने मैसूर क्षेत्र में, जहां पार्टी कमजोर है और समर्थन जुटाना चाहती है। बीजेपी वोकलिंगा गढ़ मंड्या में एक विशाल जनसभा करने की योजना पर चर्चा कर रही है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, हम इस बारे में पार्टी फोरम में फैसला करेंगे। मुख्यमंत्री 2017 में भाजपा में शामिल हुए पूर्व विदेश मंत्री SM कृष्णा से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। बोम्मई ने कहा कि अन्य दलों के कई नेता भाजपा में शामिल होने के लिए कतार में हैं। राज्य के कई हिस्सों से कई लोग आ रहे हैं, खासकर कोलार और मंड्या से। हम उन्हें बैचों में शामिल करेंगे। कर्नाटक भाजपा नेता BS येडियुरप्पा ने संकेत दिया कि राज्य में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित विस्तार या फेरबदल 10 मई से पहले हो सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सप्ताह की शुरुआत में शहर का दौरा करने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ चर्चा के बाद PM मोदी जल्द ही इस संबंध में निर्णय लेंगे। गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा कि PSI परीक्षा में कथित अनियमितताओं में शामिल लोगों को दंडित करने के लिए अदालत में बहस करने के लिए एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि हालांकि कई परीक्षाओं में पहले भी धोखाधड़ी हुई थी, लेकिन जांच ठीक से नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि अगर जांच होती तो इस तरह की धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति नहीं होती। उन्होंने कहा कि PSI परीक्षा में गड़बड़ी सामने आने के 2 घंटे बाद सरकार ने CID की टीम गठित कर जांच के आदेश दिए। भाजपा विधायक बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने लोगों को पैसे के बदले उम्मीदवारी दिए जाने के फर्जी आश्वासनों के खिलाफ चेतावनी दी और उनसे बड़ी रकम का भुगतान करने पर मुख्यमंत्री बनाए जाने के वादों के झांसे में नहीं आने का आग्रह किया। गुरुवार को लिंगायत पंचमसाली समुदाय के एक सम्मेलन में बोलते हुए यत्नाल ने दावा किया कि नई दिल्ली के कुछ लोग उनके पास 2500 करोड़ रुपए का भुगतान करने पर उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव लेकर आए थे। उन्होंने मुझे विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा के साथ बैठक का भी आश्वासन दिया था। यत्नाल ने कहा कि जब वह पेशकश की गई तो उन्होंने पूछा, मैं इसे कहाँ रखूं? क्या इसे एक कमरे या गोदाम में रखा जा सकता है? अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 098-440-90653। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272। समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं देश और दुनिया के अन्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सड़कों पर उतरने और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सभी संगठनात्मक इकाइयों को मतदान केंद्र स्तर तक तैयार करने के लिए कहा। बंगाल के नेताओं के साथ बंद कमरे में हुई बैठक में अमित शाह ने यह मंत्र दिया। उत्तर कोलकाता में भाजपा युवा विंग के नेता अर्जुन चौरसिया की अप्राकृतिक मृत्यु के बाद बंगाल बीजेपी में एक तूफान उठा है। अमित शाह ने अपनी बंगाल यात्रा के दूसरे और अंतिम दिन उस जगह का दौरा किया और सीबीआई जांच की मांग की। अमित शाह ने आरोप लगाया कि यह एक राजनीतिक हत्या थी और राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद आतंक फैलाने का आरोप लगाया गया। तेलंगाना में अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। सभी पार्टियां अभी से चुनाव मोड़ में आ गई हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने कांग्रेस के लिए प्रदेश में प्रचार शुरू कर दिया है। उनकी तरफ से किसानों की एक बड़ी रैली संबोधित की गई है। उस रैली में राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि चुनाव में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने जा रही है और चंद्रशेखर की टीआरएस से किसी भी कीमत पर हाथ नहीं मिलाया जाएगा।
राहुल गांधी ने उन कांग्रेस नेताओं को भी चेतावनी दी है जो इस प्रकार के किसी भी समझौते की पैरवी करते हैं। राहुल ने कहा कि एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इस बात को अच्छी तरह समझे। जिस व्यक्ति ने तेलंगाना के साथ धोखा किया है, जिस व्यक्ति ने तेलंगाना से चोरी की है, जिस व्यक्ति ने तेलंगाना के सपने को नष्ट किया है, उसके साथ कांग्रेस पार्टी का कोई समझौता नहीं होगा। और अगर ये सवाल आज के बाद किसी भी कांग्रेस नेता ने उठाया, उसको हम कांग्रेस पार्टी से बाहर कर देंगे, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, उसको हम पार्टी से बाहर कर देंगे। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को कहा कि ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी परिसर के कुछ इलाकों के सर्वेक्षण पर अदालत का हालिया आदेश रथ यात्रा के रक्तपात और 1980-1990 के दशक की मुस्लिम विरोधी हिंसा का रास्ता खोल रहा है। वाराणसी की अदालत के आदेश की निंदा करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट में कहा, काशी की ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वेक्षण करने का यह आदेश 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का खुला उल्लंघन है, जो धार्मिक स्थलों के रूपांतरण पर रोक लगाता है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, अयोध्या के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अधिनियम भारतीय राजनीति की धर्मनिरपेक्ष विशेषताओं की रक्षा करता है, जो संविधान की बुनियादी विशेषताओं में से एक है। असदुद्दीन ओवैसी का बयान अदालत के एक आयुक्त के वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद में अदालत के आदेश के अनुसार परिसर का सर्वेक्षण और वीडियोग्राफी करने के एक दिन बाद आया है। श्रीलंका की इकोनॉमी का बुरा हाल है। देश भर में लोग राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक मामले को लेकर गोतबाया राजपक्षे ने पीएम महिंदा राजपक्षे से बात की है। गहराते आर्थिक संकट के कारण गोतबाया ने महिंदा से पद छोड़ने की अपील की है। श्रीलंकाई मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक महिंदा राजपक्षे ने श्रीलंका के पीएम पद से इस्तीफा देने पर अपनी सहमति जताई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महिंदा राजपक्षे ने कहा है कि अगर श्रीलंका में लगातार आर्थिक संकट का एकमात्र समाधान उनका इस्तीफा है तो वह इस्तीफा देने को तैयार है। आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि महिंदा राजपक्षे जल्द ही पीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। अजय देवगन ने की परफेक्ट लैंडिंग, अमिताभ बच्चन और रकुलप्रीत सिंह ने भी दिया पूरा साथ। अब समाचार खेल जगत के। 11 मैच में बस 11 विकेट। राशिद खान फिर भी क्यों नहीं है अपनी गेंदबाजी को लेकर परेशान। आखिर में समाचार बाजार के। आम जनता पर एक बार फिर महंगाई की मार पड़ी है। 14.2 किलो का घरेलू LPG सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया है। बढ़ी हुई कीमतें देश में आज 7 मई से ही लागू होंगी। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर में रिंग रोड की मरम्मत का कार्य खस्ता किया जा रहा है, इसका कौन है जिम्मेदार। बीदर शहर के हक कॉलोनी में जुए में शामिल लोगों पर FIR दर्ज। दक्षिण कर्नाटका के विपक्षी दलों के नेता भाजपा में शामिल होंगे, CM बसवराज बोम्मई। BS येदियुरप्पा ने 10 मई से पहले कर्नाटका कैबिनेट में फेरबदल के संकेत दिए हैं। PSI घोटाले में शामिल दोषियों को सजा दिलाने के लिए नियुक्त होंगे विशेष लोक अभियोजक। अमित शाह ने बंद कमरे में भरा भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश, कहा सड़कों पर उतरे, 2024 का रोड मैप भी दिया। TRS से हाथ मिलाने की बात भी किसी नेता ने की तो कांग्रेस से बाहर कर देंगे राहुल गांधी। KP न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।